वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहता था, परंतु साहूकार के घर पे प्रतिदिन एक ब्राह्मण आता और वह भिक्षा मांगता। जब भी साहूकार की बेटी उस ब्राह्मण को भिक्षा देती तो ब्राह्मण साहूकार की बेटी को एक ही आशीर्वाद देता कि वह सदैव अपने माता पिता के घर पर सुखी का जीवन व्यतीत करे। आखिरकार एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ से कहा कि यह ब्राह्मण प्रतिदिन मुझे इसी प्रकार का आखिरकार आशीर्वाद क्यों देता है। तो यह सुनकर साहूकार की पत्नी ने कहा कि अगले दिन ब्राह्मण आए तो मुझे बुलाना। अगले दिन जैसे ही ब्राह्मण साहूकार के घर पे आया और साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण को भिक्षा दिया तो ब्राह्मण ने फिर से वही आशीर्वाद साहूकार की बेटी को दिया। इतने पर ही साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण से पूछ लिया कि हे महाराज, आप इस प्रकार का आशीर्वाद मेरी पुत्री को क्यों देते हैं। तब ब्राह्मण ने साहूकार की पत्नी को बताया कि आपकी पुत्री का पति जल्द ही मर जाएगा और इस प्रकार से आपकी पुत्री लंबे समय तक सुहागन नहीं रह सकेगी, इसीलिए मैं उसे इस प्रकार का आशीर्वाद देता हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की पत्नी ब्राह्मण से विनती करने लगी कि आप कोई उपाय बताइए कि मेरी पुत्री का वैवाहिक जीवन सफल रहे और उसका पति लंबे समय तक जीवित रहे। आखिरकार साहूकार की पत्नी की विनती को सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि आपके पास के ही गांव में एक सुनार धोबिन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है और यदि वह धोबिन आपकी पुत्री के विवाह में शामिल हो जाती है तो आपकी पुत्री के पति की आयु बढ़ जाएगी और उसका वैवाहिक जीवन सफल हो जाएगा। यह सुनकर साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी और अपने एक बेटे को सुनार धोबिन के यहाँ भेज दिया। अब वहाँ पर जाकर साहूकार की बेटी एक दासी की तरह सुनार धोबिन के घर पे काम करने लगी। आखिरकार सुनार धोबिन साहूकार की बेटी के काम से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और एक दिन उसने साहूकार की बेटी से कहा कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम इतनी लगन के साथ सारे कार्य कैसे कर लेती हो। तब साहूकार की बेटी ने बताया कि वह एक साहूकार की पुत्री है और वह ब्राह्मण के कहने पर उनके यहाँ पर यह कार्य करती है और साथ ही यह भी बताया कि यदि वह उसकी विवाह में शामिल हो जाती हैं तो उसके पति की उम्र लंबी हो जाएगी। यह सारी बातें सुनकर सुनार धोबिन को साहूकार की पुत्री के ऊपर दया आया और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। इस प्रकार से साहूकार की पुत्री का विवाह निश्चित हो गया और जिस दिन विवाह था उसी दिन विवाह के दौरान साहूकार की पुत्री के पति को एक सांप ने आकर काट लिया और सबने सोचा कि साहूकार की पुत्री का पति मर गया। परंतु थोड़े समय के पश्चात सुनार धोबन साहूकार की पुत्री की शादी में आई और उसे जैसे ही पता चला कि इस तरह की घटना हो गई है तो उसने तुरंत ही साहूकार की पुत्री के पति के मुंह में थोड़ा सा पानी डाला और सोमवती अमावस्या भगवान का नाम लेने लगी। इस प्रकार से थोड़े ही समय में साहूकार की पुत्री का पति वापस से जीवित हो गया। यह सारी चीज़ें देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और साहूकार की बेटी अपने पति के साथ उसके घर पर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब सुनार धोबन के साथ साहूकार की पुत्री तथा सुनार धोबन की बहुएं भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी और पूजा करने लगी। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने के कारण साहूकार की पुत्री के पति की आयु भी लंबी हो गई।